हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों, हमने कहाँ तक किया था। हमारा चैप्टर चल रहा था एपी, और एपी में हमने टर्म्स का नंबर, लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, जो टोटल टर्म्स होंगी वो कितनी होंगी, उसमें हमने फाइंड आउट किया था कि लास्ट से फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, 11th टर्म, वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम अपना कंप्लीट करेंगे टॉपिक। कौन सा? आज हम अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी। मतलब कितनी भी टर्म्स हो, जैसे 10 टर्म है, 20 टर्म है, हम उसका सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चों? एस एन मतलब सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। ओके, एन क्या होता है बच्चों हमारा? मैं यहाँ पे डिनोट करके भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एस एन होगा हमारा सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। एन होगा बच्चों हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है ए तो बच्चों आप सभी को पता ही है ए क्या होता है हमारा। ए होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, एन हमने बता दिया। और डी क्या होगा बच्चों? डी होगा हमारा, सब बच्चे बताएंगे, डी होगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब पता होगा, कौन से हम अल्फ़ाबेट को हम किस चीज़ के लिए डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारा? सभी बताएंगे सर, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ओ सॉरी, ये 2a है बच्चों। हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। वो कैसे? देखिए, n अपॉन टू, हम 2a को क्या लिख सकते हैं बच्चों? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बच्चों मुझे एक बात बताओ, जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है, a1, वो क्या होती है? वो a के इक्वल होती है, राइट। और जो हमारी लास्ट टर्म होती है an, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये देखो, ये a हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? फर्स्ट टर्म को। और हम कलर चेंज करके आपको बताते हैं, ये a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर रहा है हमारी लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं? एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू a1 प्लस an। और हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम an को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। an को हम l से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लास्ट टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? an से या फिर l से। ठीक है, यहाँ तक करते हैं। तो हमारा एक फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? अगर हमको लास्ट टर्म हमारी एपी में गिवन है, तो हम ये इतना बड़ा फॉर्मूला ना यूज करके हम सीधा ये यूज कर लेंगे, राइट। एस एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, और मल्टीप्लाई किससे होगी उसकी? सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। ठीक है, तो अगर हमारे पास ए पी लिमिटेड मतलब जिसमें हमको फर्स्ट टर्म भी और लास्ट टर्म भी पता होती है, वो गिवन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला ना यूज करके हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे? ये वाला, राइट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। तो बच्चों हमारे पास एपी क्या गिवन है? 8, 3, -2 एंड सो ऑन। अब हमें 22 टर्म तो इसमें नहीं पता, तो हम पहले क्या लिखते हैं? हमारा इसमें ए क्या होगा बच्चों? चलो इसका कलर ना चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आपका ये भी सेम हो जाएगा और क्वेश्चन का और आंसर का भी सेम हो जाएगा वरना। ठीक है, हमारी एपी है 8, 3, -2, डैश 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 एंड सो ऑन। तो हमको इसमें लास्ट टर्म नहीं पता। लास्ट टर्म हमको लेनी कौन सी है बच्चों? 22। तो n क्या हो जाएगा हमारा? n हो जाएगा सर हमारा 22। a क्या होगी बच्चों इसमें? a होगा सर हमारा फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म है हमारा 8। ठीक है, देखो क्वेश्चन में हमको बता दिया है कि ये हमारी एक एपी है। तो अगर हमें डी फाइंड आउट करना है, तो बस हम क्या करेंगे? a2 माइनस a1। ठीक है, a2 कितना है बच्चों इसमें? a2 है हमारा 3,
और a1 कितना है, a1 है सर हमारा 8, तो 3 माइनस 8 इज -5। ठीक है, इसको हम इधर लिख देंगे, d इज इक्वल्स टू, सॉरी d इज इक्वल्स टू -5। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम अपने फॉर्मूला में इन वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, चलो कलर चेंज करेंगे आंसर के लिए। बताओ बच्चों हमारा फॉर्मूला क्या था एस एन का, एस एन का सर फॉर्मूला था n/2 a प्लस n-1, सॉरी 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। अरे मैं भूला नहीं था, मैं तो तुम्हें चेक कर रहा था भाई। ठीक है, तो हमको कितने टर्म्स का सम निकालना है बच्चों, आप कहोगे सर हमें 22 टर्म्स का सम निकालना है, तो हम n की जगह रखेंगे 22/2। a कितना है बच्चों हमारा 8, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8। n कितना है बच्चों सर 22 -1, और d कितना है, d है हमारा -5। ओके, 2 से जब हम इसको कट करेंगे कितने टाइम्स जाएगा, 11 टाइम्स, और ब्रैकेट में क्या है 8 2 ज़ा 16 प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय -5। ओके, 11 16 और 21 की जब 5 से मल्टीप्लाई होगी तो 105, और ये माइनस और प्लस की जब मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आएगा। ठीक है बच्चों, 11 मल्टीप्लाई बाय क्या बचेगा अंदर, ये बचेगा आपका 89। ठीक है, जब इसकी मल्टीप्लाई हम करवाएंगे ये कितना आएगा, 11 9 99, 9 कैरी 88 एंड 9 97, -979। ठीक है, अब आपको अगर ये चेक करना है तो आप इसकी सारी टर्म्स भी लिख सकते हो और उसके बाद आप इसको मैन्युअली ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, मत करना, बहुत टाइम वेस्टिंग है, इसीलिए तो बच्चों ये फॉर्मूले हैं हमारे पास। ठीक है, समझ आया बच्चों, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आया होगा। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे। एग्जाम्पल क्या बोलता है बच्चों, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 24 21 18 मस्ट बी टेकन सो डेट द सम इज 78। हमें बच्चों क्या बता दिया, सम कितना है हमारे पास, सम आना चाहिए हमारे पास 78। हमको क्या नहीं पता कि कितनी टर्म्स का सम 78 होगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, कितनी टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी होंगी। ओके ओके, तो हमारी EP क्या है बच्चों, 24 21 18 एंड सो ऑन। हमारा A क्या है यहाँ पर 24, D क्या है बच्चों 21 माइनस 24 लिख दूं मैं, अरे A2 माइनस A1 कितना आएगा, आप बताओगे सर -3, और SN कितना गिवन है बच्चों, SN गिवन है सर 78। ठीक है, अब हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। बताओ हमारा फॉर्मूला क्या है SN का, ये है बच्चों n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। ठीक है, SN कितना है बच्चों 78, n हमको फाइंड आउट करना है, 2a 2 मल्टीप्लाई बाय 24, और n-1 n तो हमें नहीं पता, d कितना है बच्चों, d है हमारा -3। ऑलराइट, देखो बच्चों ये 2 यहाँ पर डिवीजन में है, इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और 78 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 156, n ब्रैकेट में आएगा आपका, यहाँ पे हमने ब्रैकेट ऐसे ही लगा दिया क्या, चलो ये आएगा आपका 2 × 24 48 -3 n-1। ओके, 156 इज इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों 48 -3 मल्टीप्लाई बाय n -3n -3 मल्टीप्लाई बाय -1 इट विल बी +3, 156 n अंदर क्या आएगा 48 + 3 51 -3n। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है और यहाँ पर भी 3 कॉमन आ रहा है, तो हम ये 3 कॉमन ले लेते हैं, और 156 को हम क्या लिख सकते हैं,
3 मल्टीप्लाई बाय 52। ठीक है, जब 3 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचा, 17 माइनस n। ये 3 से हम ये 3 कट कर देंगे, राइट। 52 n की मल्टीप्लाई जब 17 से होगी तो 17n, n की मल्टीप्लाई जब n से होगी तो n स्क्वायर। हम n स्क्वायर को पॉजिटिव बनाएंगे तो हम उसको दूसरी साइड लाएंगे इक्वल्स टू पे, तो हमारी इक्वेशन बनेगी n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52। ठीक है बच्चों, अब हम इस इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पे लेके चलेंगे। n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 ही है ना, हाँ 52 इक्वल्स टू 0। अब मुझे बताओ बच्चों, हम इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, एनी आइडिया? ठीक है, हम इसका क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो ये किससे जा रहा है बच्चों, ये डिवाइड हो रहा है सर 4 से। कितना आएगा, 4 1 4, 4 3 13, 13 इंटू 1। n स्क्वायर 17 को हम ऐसे डिवाइड करेंगे कि उसका ऐड करने पे कितना आना चाहिए, -17, तो हम लिख देंगे -4n माइनस 13n प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0। n यहाँ से कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, n माइनस 4, यहाँ पे -13 आएगा, क्या बचेगा, n माइनस 4 इक्वल्स टू 0, राइट। यहाँ से क्या कॉमन आ गया बच्चों, n माइनस 4, और क्या आया, n माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। अब एक बार हम इस वाले को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इस वाले को 0 के इक्वल, ठीक है। n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड n माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आएगा n इक्वल्स टू 4 और यहाँ से आएगा n इक्वल्स टू 13। हमने आपको बताया था बच्चों कि इसकी 2 वैल्यूज क्यों आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है आपको, क्योंकि डिग्री कितनी है यहाँ पर, डिग्री यहाँ पर 2 है, ठीक है। कितनी है डिग्री यहाँ पर, डिग्री यहाँ पर, अरे यार ये तो खतरनाक वाला हो गया। चलो छोड़ो, डिग्री कितनी है, 2, तो इसीलिए हमारे रूट्स भी कितने आएंगे, रूट्स बोल दो, जीरोस बोल दो, सॉल्यूशन बोल दो, कितने आएंगे, 2 आएंगे सर, ठीक है। चलिए अब हम एक बार देखो बच्चों, आपको ये समझ आएगा, हम एक बार इसको पूरा देख लेते हैं शुरू से। एपी क्या थी हमारे पास, 24 21 18 एंड सो ऑन। तो हम अपने पास पहले क्या लिख लेंगे, हमारी जो गिवन इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या है बच्चों, हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ए हमारा 24 है, डी हमारा -3 है, और Sn मतलब कुछ नंबर ऑफ टर्म्स का सम कितना है, 78, ठीक है। जब हम इन चीज़ों को फॉर्मूले में पुट करते हैं, हमारे पास इक्वेशन तैयार क्या हुई, हमारे पास इक्वेशन तैयार हुई n स्क्वायर इज इक्वल्स n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसको जब हम सॉल्व किया, क्योंकि हमारा n जो था उसकी पावर कितनी है, 2, मतलब इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 2, तो इसके रूट्स भी कितने आएंगे, 2, एक हमारा आया 4 और एक हमारा आया 13, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों में, फाइंड द सम ऑफ द 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है तो भी आप फिर इस फॉर्मूले से कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, an 3 + 2n, ठीक है बच्चों। अब अगर हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है तो क्या आएगा हमारा, 3 + 2 × 1। यार ये सही नहीं चल रहा ना, इसी में चलाते हैं चलो। तो a1 कितना आएगा, 3 + 2 = 5। और हमें कितनी नंबर्स का टर्म फाइंड आउट करना है, कितनी टर्म्स का,
24, तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, लास्ट टर्म फाइंड आउट कर लेंगे, A24। A24 क्या आएगा बच्चों, 3 + 2 × 24। ओके, तो 3 + 48, 24 × 2 is 48 एंड 3 + 48 is 51। ठीक है, तो n कितना है बच्चों हमारे पास, n है सर हमारे पास 24, a हमने फाइंड आउट करी और कितने आया हमारा a 5 और A24 यानी कि लास्ट टर्म l कितना आया हमारे पास, हमने फाइंड आउट किया 51। ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, इसका सम फाइंड आउट करना है। तो सम का क्या फॉर्मूला है हमारा, Sn = n/2 क्या, a + l फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। a कितना है, सॉरी n है हमारा 24, a है हमारा 5 और l कितना है हमारा 51। 2 से हम 12 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12, 5 + 51 is 56 और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 672। ठीक है बच्चों, अरे समझे, ये आपका क्या हुआ आंसर। ओके, हमारे पास फॉर्मूला गिवन है an का, मतलब हम उससे कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने हमारी फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर ली, ठीक है, फिर हमने हमारी लास्ट टर्म फाइंड आउट कर ली और फिर हमने उसको एक सिंपल वाले फॉर्मूला में पुट कर दिया। ठीक है, हमको बच्चों चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं बनानी, हमको उनको समझना है। जितने अच्छे से हम उनको समझेंगे और जितना अच्छा हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपके मार्क्स एग्ज़ाम में उतने ही अच्छे आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये क्या कह रहा है हमें, A manufacturer of TV set produces 600 sets in the 3rd year and 700 sets in the 7th year। तो बच्चों उसने 3rd ईयर कब 600 कब किए बच्चों, 3rd ईयर में कितने किए, A3 हम इसको मानते हैं कितने किए 600 एंड 700 सेट्स इन 7th ईयर, तो A7 कितना आया 700। ठीक है, assuming that production increases uniformly by fixed number every year, मतलब उसने पहले साल कुछ नंबर ऑफ टीवी सेट्स क्या करे मैन्युफैक्चर किए बनाए, फिर दूसरे साल और बनाए, तीसरे साल और बनाए, फिर अगले साल और बनाए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उनके बीच का गैप क्या है सेम, और जब गैप सेम होता है नंबर्स के बीच में तो क्या फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं एपी। तो जो ये कंपनी है ये कैसे बना रही है सेट्स, एपी के फॉर्म में, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ टीवी किसकी फॉर्म में, एपी की फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन कहता है द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर मतलब A1 हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर मतलब हमें 10th ईयर का प्रोडक्शन फाइंड आउट करना है। द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर, शुरू के 7 साल में जितने भी टीवी बनाए उनका सम, मतलब अगर उनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, मतलब S7 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपनी इंफॉर्मेशन के साथ। हमें क्वेश्चन कहता है कि थर्ड टर्म मतलब 3rd ईयर प्रोडक्शन कितना है, हम क्या लिख सकते हैं A + 2D कितना है बच्चों 600, A7 मतलब A + 6D कितना है 700। पहले वाली इक्वेशन को क्या नंबर देंगे 1, दूसरी को 2, बड़े वाली कौन सी है ये वाली, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है देखो 700 आ रहा है ना, तो ये हमारे लिए इजी रहेगा कि अगर हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे। ठीक है, तो A + 6D माइनस A + 2D इक्वल्स टू के साइड दूसरे वाले 700 माइनस 600। ठीक है बच्चों, A + 6D ब्रैकेट ओपन करेंगे -A - 2D
इज इक्वल्स टू 100। ए से ए कट हो गया, 6d माइनस 2d इज 4d और 100। तो d क्या आ जाएगा बच्चों? 100 डिवाइडेड बाय 4 इज 25। ठीक है, अब d आ गया हमारे पास। d को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं फिर? a। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है? a प्लस 2d। d कितना आया बच्चों? 25। और कितना गिवन है हमें? 600। a प्लस 50 इज इक्वल्स टू 600। तो a कितना आया? 600 माइनस 50 कितना आएगा? आप कहोगे सर इतनी इजी कैलकुलेशन तो अब हम अपने आप कर देंगे। कितना आया? 550। तो बच्चों उन्होंने फर्स्ट ईयर में कितने टीवी सेट्स बनाए? कितने बनाए? 550। अब बच्चों हमारे पास ए भी है और डी भी है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि बच्चों बताओ हमें कि A10 क्या होगा, मतलब 10वें साल 10th ईयर उन्होंने कितने टीवी सेट्स बनाए। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है A10 क्या होगा बच्चों इसका? A प्लस 9D। A कितना आया था बताओगे? 550। D कितना आया था? 25। और 550 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 225। और जब हम इसको ऐड करेंगे कितना आएगा? 775। तो उन्होंने 10th ईयर 10वें साल कितने टीवी सेट्स बनाए बच्चों? उन्होंने बताए 775। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं? अब वो कह रहे हैं हमें S7, मतलब 7 साल में जितने उन्होंने टीवी सेट्स बनाए तो वो टोटल कितने बनाए? फर्स्ट वाले को ऐड करो, सेकंड वाले के साथ, फिर थर्ड वाले के साथ, फिर फोर्थ वाले के साथ, बहुत टाइम लगेगा। हम क्या करेंगे? n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l क्या होगा बच्चों यहाँ पे? l होगा बच्चों यहाँ पर A7, क्योंकि ये जहाँ तक का हमको सम कह रहा है ना फाइंड आउट करने के लिए, हम उसी टर्म को लास्ट टर्म मानेंगे। मतलब मान लो इसमें देखो मैंने 10th टर्म भी फाइंड आउट कर ली ना, 10 टर्म भी फाइंड आउट कर ली, 15th टर्म भी आ जाएगी, ऐसे तो 100 टर्म भी आ जाएगी, लेकिन हम लास्ट टर्म वो मानेंगे जो हमारे क्वेश्चन में हमें कहा है। जैसे हमें S7 फाइंड आउट करना है तो हम A7 फाइंड आउट कर लेंगे अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो n कितना है बच्चों? यहाँ पर n है हमारा 7/2। a कितना आया था बच्चों हमारा? a आया था हमारा 550। और 7th टर्म क्या थी बच्चों हमारी? 7 टर्म थी हमारी 700। ठीक है, तो 7/2 ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 1250। जब हम इससे इसको कट करेंगे तो क्या बचेगा? 7 मल्टीप्लाई बाय 625 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 35, 3 कैरी 14, 7 और 42 1 43। ठीक है बच्चों, हमने 7 साल के टीवी सेट्स उन्होंने जितने बनाए हमने उनका सम भी फाइंड आउट कर लिया। राइट, एक बार इसको पूरे क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा था बच्चों कि एक कंपनी है क्या बनाती है? टीवी सेट्स। ठीक है, तीसरे साल 3rd ईयर उन्होंने कितने टीवी सेट्स बनाए? 600। 7वें साल कितने बनाए? 700। और हमको क्या कह दिया कि बताओ पहले साल कितने बनाए होंगे? अगर उनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। फिक्स नंबर ऑफ टीवी सेट्स एवरी ईयर, नहीं मतलब यूनिफॉर्मली इंक्रीज। ठीक है, उसके बीच का गैप यूनिफॉर्मली इंक्रीज बढ़ रहा है। फिक्स मतलब 10 से 15, 15 से 20, तो कितने गैप से बढ़ रहा है? 5 के गैप से। ठीक है, तो हमने उसने क्वेश्चन ने कहा कि फर्स्ट ईयर कितने बनाए, वो हमने फाइंड आउट किया।
10th ईयर कितने बनाए, उसके लिए हमको क्या चाहिए था बच्चों, हमको ए भी चाहिए था और डी भी चाहिए था। ठीक है, तो हमने जब फर्स्ट टर्म को अपना फाइंड आउट किया इन दोनों इक्वेशन की मदद से, जो क्वेश्चन में हमको गिवन है बच्चों हम उसी को यूज़ कर सकते हैं ना, अपनी तरफ से तो कुछ नहीं ले सकते। A3 कितना दिया 600, A7 कितना दिया 700, पूरे को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, D की वैल्यू कितनी आई 25। फिर हमने उसको एक इक्वेशन में पुट कर दिया तो हमारे वहाँ से A यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी आ गई 550, तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में कहा उसने कि 10th ईयर में उसने कितने टीवी सेट बनाए। ठीक है, तो 10th ईयर में कितने बनाएगा, A10 हमने उसको नाम दिया। A10 को हम जब एक्सपेंड करेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी A प्लस 9D। A की वैल्यू हमारे पास है, D की वैल्यू हमारे पास है, आंसर हमारा आ गया 775। फिर उसने कहा चलो अच्छा ठीक है भैया आपने ये तो बता दिया, अब ये बताओ कि 7 साल में उन्होंने टोटल कितने टीवी बनाए। क्या अच्छा ठीक है ना, हमारे सर ने हमें पढ़ा रखा है कि 7 साल, या फिर कोई भी अगर जो हमारा सीक्वेंस है वो AP में है तो उसका सम कैसे निकाल सकते हैं, तो 7 क्या आप हमसे 100 साल का निकलवा लो सर। तो 7 साल का S7 क्या जाएगा n/2 मतलब 7/2 A प्लस L। L क्या होगा यहाँ पर A7, जहाँ तक क्वेश्चन कह रहा है हम वहीं तक उसको लास्ट टर्म मान लेंगे कि यही है भैया, यहीं तक तो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म हमारी 550, लास्ट टर्म हमारी 700, 7/2 1250, 7 इंटू 625, आंसर है हमारा 4375। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द, यार ये ओवरलैप हो रही है हमारी, है ना। बच्चों ये जो 5.3 यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपकी एक्सरसाइज है 5.3। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, इन AP का हमें सम फाइंड आउट करना है। बच्चों इसमें तो लास्ट टर्म नहीं है हमारे पास, n नहीं है हमारे पास। 1 मिनट बच्चों आप मुझे टाइम दो, मैं आपका एक बार ये चेक करता हूँ, इसमें कुछ एरर आ गया है आपकी PPT में। ठीक है, बस 1 सेकंड और रुकेंगे बच्चों। बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें 11th टर्म तक फाइंड आउट करना है। ये सारे क्वेश्चंस आपके NCERT के हैं। ठीक है, मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ, पक्का 11 टर्म तक है। हाँ, ये 11 टर्म्स का हमको इसमें सम फाइंड आउट करना है। तो बच्चों मुझे बताओ इसमें n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा सर हमारा 11। a क्या होगा बच्चों हमारा, a होगा हमारा फर्स्ट टर्म 1/15, और d कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म
1/12 माइनस 1/15। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा बच्चों? 12 और 15 का, इन दोनों का एलसीएम होता है 60। 12 5 ज़ा 60 और 15 4 ज़ा 60। तो डी कितना आएगा हमारा? 1/60। ठीक है, चलिए अब मुझे बताओ एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन का होता है n/2 a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय डी। ये हमारा 2a हुआ। अरे हमने जो पहले हमने क्वेश्चन किया उसमें तो हमने गड़बड़ नहीं कर दी? देख लें एक बार। हाँ नहीं बच्चों, ये भी ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा ये ठीक है, और इससे पहले तो हमारा फर्स्ट पेज था। ठीक है, अभी हम हैं हमारे इस क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, n क्या है यहाँ पे? n है हमारा 11/2। a क्या है? a है हमारा 1/15, तो ये हो जाएगा 2/15। n कितना? 11 माइनस 1 इज 10, और d कितना है? 1/60। तो एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा? 11/2 2/15 प्लस 1/6। ठीक है, अब 6 और 15 का एलसीएम बच्चों क्या आएगा? 6 और 15 का एलसीएम आएगा 30। ठीक है, 15 2 ज़ा 30 और 2 2 ज़ा 4, 6 5 ज़ा 30, तो 5 1 ज़ा 5। क्या आ गया बच्चों? 11 इंटू 9/30। ठीक है, और इंटू 2, ये भी तो है। 9 से 3 टाइम्स और 3 से 10 टाइम्स, ये आ जाएगा बच्चों हमारा 33/20। ठीक है, देखो बच्चों एक बार इस क्वेश्चन को, हम फिर नेक्स्ट पे मूव करेंगे। ठीक है बच्चों, इजी था। n हमको गिवन है कितना? 11 टर्म्स। a हमको गिवन है 1/15। d हम फाइंड आउट करेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आया? 1/60। इन्हीं सारी इंफॉर्मेशन को हम अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कितना आया हमारा? 33/20। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमारी लास्ट टर्म देखो, इसमें हमको लास्ट टर्म गिवन है। लास्ट टर्म क्या है बच्चों इसमें हमारी? 84। ठीक है, लास्ट टर्म कितनी है बच्चों? 84। फर्स्ट टर्म कितनी है? 7। a इक्वल्स टू 7 एंड l इक्वल्स टू 84। लेकिन हमको इसमें n नहीं पता, मतलब हमको पता ही नहीं है ये कितनी टर्म्स हैं, तो हम यहाँ से n फाइंड आउट करेंगे। an कितना है? l कितना है? 84। an को कैसे लिखते हैं बच्चों? a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई d। कितना है? 84। a कितना है बच्चों? 7। n हमको फाइंड आउट करना है, और d कितना है? d देखो, d आएगा a2 माइनस a1। 10.5 माइनस 7 कितना आएगा? ये आएगा हमारा 3.5। ठीक है, और ये 3.5 इज इक्वल्स टू 84। 3.5 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1। जब 7 उधर जाके माइनस का होगा तो कितना आएगा? 77 आएगा आपका 77। ठीक है, n माइनस 1 क्या आएगा बच्चों? 77/3.5। राइट, तो ये कितना आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे बताओ? ये आएगा बच्चों हमारा 220। कैसे आएगा सर? चलो इसको आपको एक कैलकुलेशन यहाँ पे शॉर्ट में करके दिखाते हैं। 77/3.5 होता है, राइट। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं? 2 से। 77 इंटू 2/3.5 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, और
77 इंटू 2 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों 7 से जब कट होगा कितना आएगा 11 इंटू 2 इज 22। हमने कितना लिख दिया, ओहो हमने तो सर एक जीरो फालतू लगा दी। चलो इसको हटा दो, कितना आएगा हमारा n -1 आएगा 22। तो n कितना आ जाएगा 22 + 1 इज 23। तो हमको कितनी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है 23 का। इसको हटा दे बच्चों, Sn का फॉर्मूला बताओ अब मुझे, n/2 a + l। n कितना है बच्चों यहाँ पर 23, तो S23 इज = 23/2। a कितना है, a है हमारा 7 और लास्ट टर्म कितनी है 84। ठीक है, तो 23 ब्रैकेट में जब ऐड होगा कितना आएगा 91/2। अब इसकी मल्टीप्लाई बताओ कैसे करेंगे इजीली। इसकी मल्टीप्लाई देखो, इसकी मल्टीप्लाई का हम आपको नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। जैसे आपका क्या है 23 91/2। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं 23 91 को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 + 1 अपॉन में 2 चलते रहने दो। अब देखो 91 की अगर आप इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो आपको थोड़ा लंबा पड़ेगा, इसमें आप थोड़ा इजीली कर सकते हो। तो ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा आपका जब आप 90 से मल्टीप्लाई करोगे 207। अरे 207 आएगा या 2070 आएगा। और प्लस 23/2 ऐड करेंगे 2093/2। अब ये आंसर आएगा बच्चों हमारा पॉइंट में, ये कितना आएगा 1046.5 1046.5 1046.5। ठीक है बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन को एक बार, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ठीक है, इजी है बच्चों। फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है, लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है, लेकिन हमको यही नहीं पता कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। लास्ट टर्म हमें अगर गिवन है तो हम उसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे a + n - 1 × d। इसको अलग पेन से कर देते हैं, a + n - 1 × d। ठीक है, इसे जब हम सॉल्व करेंगे n कितना है हमारे पास 23, हमने इसको वैल्यू पुट की Sn, n कितना है 23, n की जगह 23 आएगा, a की जगह 7 और l की जगह 84। सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमने आपको थोड़ा सा बताया कि जो 23 × 91 है इसको थोड़ा इजीली कैसे कर सकते हैं। ठीक है, 23 × 90 × 1 90 + 1। ठीक है, ओके बच्चों, 23 × 90 इज 2070, 23 × 1 इज 23, ऐड करेंगे 2093 डिवाइडेड बाय 2 इज 1046.2। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन एन एपी गिवन a3 कितना है बच्चों, a3 है 15, a3 है 15 और S10 कितना है 125, S10 है 125। फाइंड क्या करना है D एंड A10। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, चलो शुरू करते हैं। A3 को क्या लिख सकते हैं a + 2d, कितना है 15। ठीक है, S10 को हम क्या लिख सकते हैं n/2 a + l लिख सकते हैं बच्चों इसे। S10 कितना गिवन है 125, n कितना हो गया 10/2, a हमको नहीं पता, लास्ट टर्म पता है बच्चों हमें, लास्ट टर्म भी सर हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, या कर सकते हैं। देखो A10 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, A10 ही आएगा ना वहाँ पे। देखो L की जगह हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर A10,
तो A10 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D, ठीक है। और यहाँ से हम A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। A की वैल्यू क्या आएगी, 15 माइनस 2D, ठीक है। A की वैल्यू क्या आएगी, 15 माइनस 2D प्लस 9D, तो 15 प्लस 7D, A10 कितना हो गया, 15 प्लस 7D, और A की जगह हम क्या पुट करेंगे, 15 माइनस 2D। A की जगह हम क्या पुट करेंगे, 15 माइनस 2D। L की जगह हम यानी A10 की जगह क्या करेंगे, 15 प्लस 7D, ठीक है। 2 से ये कट हो जाएगा 5 टाइम्स, और 5 से ये कट होगा 25 टाइम्स, तो 25 इज इक्वल्स टू 15 प्लस 15 इज 30, ये हटा दो, 15 प्लस 15 इज 30, 7D माइनस 2D इज प्लस 5D, ठीक है। अब ये इधर आएगा, जब 30 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो 5D इज इक्वल्स टू 25 माइनस 30, D क्या हो जाएगा बच्चों, -5/5, तो D कितना है आपका, -1। D आपका -1 आ गया, तो A10 यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, 15 प्लस 7 इंटू -1, यानी 15 माइनस 7, इट विल बी 8। तो A10 कितना आया हमारा, A10 आया हमारा 8, और D कितना आया, -1। ये क्या होंगे हमारे आंसर। बच्चों हमने क्या किया, हमने सिर्फ सिंपली एक चीज़ की कि हमने सारी चीज़ों को एक टर्म में ले आए। किसकी टर्म में, D की टर्म में। देखो S10 का हमें पता था कि कितना गिवन है, S10 हमें गिवन है 125। S10 का हमने फॉर्मूला लिखा n/2 यानी 10/2 इज इक्वल्स टू, सॉरी ब्रैकेट में A प्लस L, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मतलब A10 है ना, 10th टर्म को ऐड करेंगे। 10th टर्म को हमने थोड़ा ओपन करके लिखा, क्या आया, A प्लस 9D, ठीक है। अब ये हमारी जो क्या थी, ये हमारी थर्ड टर्म थी, A3 कितने, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, कितना, 15। यहाँ से इस 2D को हमने इक्वल्स टू के दूसरी साइड भेजा, तो वो क्या हो गया, 15 माइनस 2D, तो A की वैल्यू आई हमारे पास 15 माइनस 2D, ये हमने पुट की यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा हमारा, A10 क्या आएगा, A प्लस 9D, A की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 15 माइनस 2D, तो हमने यहाँ किया 15 माइनस 2D प्लस 9D, तो हमारे पास A10 क्या आया, 15 प्लस 7D। फर्स्ट टर्म की जगह A की जगह क्या आएगा, 15 माइनस 2D, लास्ट टर्म A10 की जगह क्या आएगा, 15 प्लस 7D। फिर जब हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास D की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई, हमने उसको A10 के लिए यहाँ पे पुट किया, और यहाँ से हमारी A10 की वैल्यू आई 8, ठीक है। देखिए इसको एक बार, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ठीक है बच्चों, अरे आया समझ। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या गिवन है बच्चों में, नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है A इज इक्वल्स टू 2, D इज इक्वल्स टू 8 और SN इज इक्वल्स टू 90। हमें क्या फाइंड आउट करना है, N और AN, ठीक है। SN का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, SN होता है हमारा n/2 क्या, 2A प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय D, ठीक है। अरे हम इसको कुछ छोटा नहीं कर सकते क्या, नहीं इसे नहीं कर सकते,
एस एन कितना गिवन है बच्चों 90, एन हमें फाइंड आउट करना है, ए कितना गिवन है 2, एन हमें फाइंड आउट करना है और डी कितना है 8। तो ये 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगी 180 इज इक्वल्स टू एन 4 प्लस 8n माइनस 8। आई होप कि अब आप ये चीज़ खुद से कर सकते हो। ये बहुत इजी हो गया बच्चों। 8 की मल्टीप्लाई n से हुई 8n, 8 की मल्टीप्लाई -1 से हुई तो -8। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारे पास n ब्रैकेट में 8n माइनस 4। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ से 4 कॉमन आ सकता है। हम यहाँ पर अगर 4 बाहर लिखेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2n, और हमारे पास यहाँ क्या बचेगा जब 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 1। ठीक है, 4 से जब हम इसको कट करेंगे क्या आएगा 45, n की मल्टीप्लाई 2n से 2n स्क्वायर, n की मल्टीप्लाई 1 से -n, 45 उधर जाएगा, हमारी क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन -45 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे बताओ बच्चों कि मल्टीप्लिकेशन कितनी आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए सर a मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, a मल्टीप्लाई बाय c। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे आएगी इसकी, मल्टीप्लिकेशन आएगी सर इसकी मल्टीप्लिकेशन आएगी इसकी 2 इंटू 45 यानी कि 90, और ऐड करके कितना आना चाहिए, ऐड करके आना चाहिए -1। मल्टीप्लिकेशन में भी देखो अगर हम साइन करें तो क्या आना चाहिए -90। तो हम इसका क्या करेंगे बच्चों फैक्टराइज, 2 से करो 45, 3 से करो 15, फिर 3 से करो 5 और फिर 5 से करो। तो इसमें बच्चों हमें एक ऐसा पेयर बनाना है कि अगर हम उनको ऐड करें या माइनस करें तो कितना है -1। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है 5 2 10 और 3 3 9। अगर मैं इस इक्वेशन में नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं बच्चों इस इक्वेशन को, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। हमने क्या क्या फाइंड आउट किया था, हम कैसे स्प्लिट करेंगे -10n और +9n, -45 इज इक्वल्स टू 0। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -90, ऐड करेंगे क्या आएगा -n। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हमने क्या किया 2n कॉमन निकाला, अंदर बचा हमारे पास n-5। यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं 9, अंदर क्या बचेगा n-5। यहाँ पे क्या बचेगा 2n + 9, एक हमारे पास जो कॉमन आया वो क्या आया n-5। तो n की बच्चों यहाँ से क्या आएंगी दो वैल्यूज, 2n + 9 इज इक्वल्स टू 0 और n-5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी -9/2। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती है ना भाई, फर्स्ट टर्म होगी सेकंड टर्म होगी, -1 टर्म क्या होती है, ठीक है, किसी भी एपी में फर्स्ट टर्म होगी जहाँ से वो स्टार्ट होगी, क्या होगी फर्स्ट टर्म, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता। यहाँ से आएगा n = 5। ठीक है बच्चों, और क्या कहा है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन कह रहा है कि an फाइंड करो, an मतलब a5 फाइंड करो। n तो हमारे पास आ गया और a5 क्या होगा a + 5 - 4 × d। a कितना गिवन है बच्चों में, a हमारे पास 2 है और d हमारे पास 8 है, a हमारे पास 2 है और d हमारे पास 8 है, कितना आएगा 34। तो ये हो गया हमारा आंसर। n कितना आया, n आया हमारे पास 5 और a5 जो इसकी लास्ट टर्म है वो कितनी है हमारे पास, y हमारे पास 34। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, a है हमारे पास 8, an कितना है यानी लास्ट टर्म कितनी है बच्चों 62, और sn कितना है 210। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है n और d। पहले तो हम लिख लेंगे एक बार
ए हमारा 8 है, ए एन हमारे पास यानी लास्ट टर्म या एल लिखें तो कितनी है 62, एस एन कितना है 210। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होगा जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है, एन अपॉन टू ए प्लस एल। ठीक है बच्चों, एस एन कितना है 210, एन हमें फाइंड आउट करना है अपॉन टू, ए कितना है 8, एल कितना है 62। ठीक है, 210 इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय 70, 2 से कट करेंगे क्या आएगा 35। ठीक है, और 35 से कट करेंगे कितना आएगा 6। तो एन कितना है हमारे पास 6, एन आ गया हमारे पास। हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, डी 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 डी, एन 6 आया ना, तो ए में तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ए 6 का करते हैं अब। ए6 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 5d, A6, एक सेकेंड, हाँ लास्ट टर्म हमारी कितनी है 62, मतलब A6 हमारी कितनी है 62, A कितना है 8, D हमें फाइंड आउट करना है, तो 5D कितना आ जाएगा, 5D आ जाएगा हमारे पास 54, 5D आएगा बच्चों हमारे पास 54। सही जा रहे हैं क्या हम, सही जा रहे हैं, तो D कितना आएगा, D आएगा हमारे पास 10.8। ठीक है बच्चों, देखें इस क्वेश्चन को एक बार, आई होप कि आपकी समझ आ चुका होगा ये। ठीक है बच्चों, इजी है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। गिवन ए एन मतलब लास्ट टर्म, ए एन कितना है 4, डी कितना है 2 और एस एन कितना गिवन है -14। क्या क्या फाइंड आउट करना है बच्चों में, एन और ए, फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे बच्चों बताओ, अरे है किसी के पास कोई आइडिया, नहीं है, चलो तो फिर करते हैं एस एन। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, एन अपॉन टू, यहां पर हमें लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, तो ये क्या होगा हमारा फॉर्मूला ए प्लस एल, एस एन कितना -14, एन हमको फाइंड आउट करना है, ए कितना है, ए भी हमारे पास नहीं है, और एल कितना है, एल है हमारे पास 4, तो ये 2 इधर आएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों -28 इज इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई ए प्लस 4। ठीक है, और इसका एक दूसरा फॉर्मूला क्या चलेगा बच्चों हमारा, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों एस एन का, सर होता तो कुछ नहीं, बस यही होता है 2a प्लस n-1d। ठीक है, एस एन कितना -14, n हमें नहीं पता, और 2a, a भी हमें नहीं पता, 2a n-1 हमें नहीं पता, और d कितना है बच्चों, d है हमारा 2। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा -28 इज इक्वल्स टू n 2a प्लस 2, एक सेकंड बच्चों, हाँ 2a प्लस 2n-1। ठीक है, क्या बच्चों यहाँ से कुछ हो सकता है हमारा, हमारे पास 2 ही फॉर्मूले हैं, हमने दोनों को ही पुट कर लिया है। देखो बच्चों, हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, है ना, इक्वेट कैसे कर सकते हैं, सर यहाँ पर भी -28 है, यहाँ पर भी -28 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एन ए प्लस 4 इज इक्वल्स टू कितना है बच्चों यहाँ पे, एन 2a प्लस 2n-1। या फिर बच्चों हम इससे बेटर एक चीज़ क्या कर सकते हैं,
बच्चों कहीं हमने इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? एक बार मैं आपका क्वेश्चन एक बार दोबारा चेक कर देता हूँ, कहीं इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। नहीं बच्चों, मिस्टेक तो नहीं है। हम इसमें एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ए एन। ए एन को क्या लिख सकते हैं बच्चों हम? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है हमारे पास? 4। ए हमें गिवन नहीं है, और एन माइनस डी, एन माइनस वन इंटू टू, 2n-1। ठीक है, अब हम इस 2n-1 को वहां से सब्सटीट्यूट करेंगे। अगर हम इसको बच्चों पूरा ओपन कर लेते हैं, 4 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2n-2। यहाँ से आ जाएगा ये 6 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2n, और a को क्या लिख सकते हैं बच्चों हम? 6 माइनस 2n। ठीक है, तो हमें इस वाले की भी पूरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम यहाँ पर बस a की वैल्यू को क्या कर देंगे? पुट कर देंगे यहाँ से an की मदद से। ये हो जाएगा हमारा -28 इज इक्वल्स टू n, और a की जगह क्या आएगा? 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n प्लस 4। ठीक है, -28 n 10 माइनस 2n। ठीक है, देखो यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से आएगा 5, और यहाँ से जाएगा 14 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपका -14 इज इक्वल्स टू 5n माइनस n स्क्वायर। n को हमें क्या करना है? पॉजिटिव में रखना है, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब हम अपनी इस इक्वेशन को लेकर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। हम कैसे स्प्लिट करेंगे इसको? n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। जब भी बच्चों आपकी मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आएगी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आपका एक जो आपका बड़े वाला होगा वो कैसा होगा? बड़े वाला या छोटे वाला कैसा होगा? नेगेटिव। एक आपका रूल, ये जो स्प्लिट करोगे उनमें से एक कैसा होगा? नेगेटिव। और अगर आपका एडिशन नेगेटिव है तो आपका क्या होगा? आपका जो बड़े वाला स्प्लिटेड होगा, स्प्लिटेड टर्म, वो नेगेटिव होगा। और ये अगर पॉजिटिव है तो आपका छोटे वाला टर्म कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और अगर मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव है और आपका एडिशन भी पॉजिटिव है तो आपके दोनों टर्म्स कैसे आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, चलो यहाँ से n कॉमन आएगा बच्चों, n माइनस 7, और यहाँ से 2 कॉमन आएगा, n माइनस 7। तो यहाँ से n माइनस 7 कॉमन आ गया, और यहाँ से n प्लस 2। तो एक तो होगा आपका n माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से n कितना आ जाएगा? 7, और यहाँ पर n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो n क्या हो जाएगा? -2। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो n की वैल्यू कितनी आई बच्चों? n की वैल्यू आई हमारी 7। n आ गया, और हमको क्या फाइंड आउट करना है? a क्या हमने फाइंड आउट किया था बच्चों? 6 माइनस 2n। ठीक है, a क्या है हमारा? a है हमारा 6 माइनस 2n, और n कितना आया बच्चों हमारा? n आया हमारा 7, तो 6 माइनस 14 विल बी -8। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे इतना सारा एक कर दिया, इसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी बच्चों। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें क्या क्या गिवन था बच्चों? an इज इक्वल्स टू 4 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, और सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ इनिशियल n टर्म्स इज -14। ठीक है, हमको n और a फाइंड आउट करना था। हमने अपनी a और n की बीच की रिलेशन फाइंड आउट की an की मदद से। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना गिवन है बच्चों? 4। a प्लस 2n-1, d कितना था? 2। यहाँ से जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा a कितना आया? 6 माइनस 2n। ठीक है, Sn में हमको फर्स्ट टर्म
नहीं पता, लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, Sn कितना गिवन है 14, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, Sn कितना गिवन है 14, n हमें फाइंड आउट करना है, और a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a की जगह लिख सकते हैं 6 - 2n, वो है हमारा यहाँ पर a की जगह है हमारा 6 - 2n + 4 ये भी तो है। ठीक है, फिर यहाँ से हमने 2 कॉमन करके कट किया तो क्या आया बच्चों हमारे पास -14 = 5n - n²। हमारे पास जो स्क्वायर वाली जो हमारी वैल्यू होती है, जो हमारे पास स्क्वायर वाला टर्म होता है, हम उसे नेगेटिव नहीं छोड़ते, तो हमने क्या किया n² को इधर ले आए, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी n² - 5n - 14 = 0। ठीक है, फिर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास n की 2 वैल्यू आई, n = 7 और n = -2, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए n की क्या वैल्यू आई 7। हमने जब उसको पुट किया तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आई 8 -8। ठीक है बच्चों, चलिए आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं, ये क्या है, इसको हटाओ। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, चलो अब अपने क्वेश्चन करते हैं। ये आज हम बच्चों ये एक्सरसाइज खत्म करेंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं। लास्ट टर्म कितनी गिवन है, ये तो हमने कर लिया ना बच्चों क्वेश्चन, ये 8th वाला कर दिया, ये 2 बार ही आ गया क्या, ये वाला 2 बार ही आ गया बच्चों। ओके, हाँ ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या कहता है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP इज 49 एंड डेट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। डेट ऑफ 17 टर्म्स मतलब 17 टर्म्स को जब हमने ऐड किया तो हमारा क्या आ रहा है 289। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। इसमें भी कुछ मिसिंग है क्या बच्चों, एक बार बच्चों ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। 1 मिनट का टाइम दीजिए आप मुझे। चलो बच्चों, इसमें तो ऐसे ही हमें ये करना है, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, हम इसमें Sn को फाइंड आउट करेंगे इसमें। ठीक है बच्चों, चलिए Sn क्या होता है हमारा, Sn होता है n/2 a + n-1 × d। ठीक है, हम इन दोनों को यूज करके क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, हम इसमें a फाइंड आउट कर सकते हैं और d फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, S7 को हम क्या लिख सकते हैं, S7 को हम लिखेंगे 7/2, या नीचे करते हैं, चलो इसे सॉल्व। चलो S7 को हम लिख सकते हैं 7/2 a + 7 - 1 is 6 × d = कितना 49। ठीक है, यहाँ से 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में और 7 जाएगा डिवाइड में, तो 7 से 49 कितने टाइम्स जाएगा 7 टाइम्स।
तो a प्लस 6d इज इक्वल्स टू कितना आया यहाँ से 14। ऐसे ही S17 कितना है आएगा बच्चों 17/2 a प्लस 17 माइनस 1 इज 16 मल्टीप्लाई बाय d कितना गिवन है 289। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स जाएगा आपका 17 टाइम्स। ठीक है, और 2 उधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 34। यहाँ से बच्चों हम क्या लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू 14 माइनस 16। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। ओके, a की जगह हम क्या लिखेंगे 14 माइनस 6d प्लस 16d इज इक्वल्स टू 34। 16d माइनस 6d विल बी कितना 10d, और ये कितना आएगा 34 माइनस 14 विल बी 20। तो यहाँ से d कितना आया बच्चों, d आया हमारा 2। ठीक है, d अगर 2 आया, d को हम कहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा a इज इक्वल्स टू 14 माइनस 6 इंटू 2 इज 12। a कितना आया बच्चों हमारा, a आया हमारा 2, a 2 है, d हमारा 4 है, Sn हमें फाइंड आउट करना है। a हमारा कितना आया बच्चों, a आया हमारा 2 और d भी हमारा 2। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n अपॉन 2, a की जगह 2 और d की जगह भी क्या आएगा बच्चों 2। देखो यहाँ से 2 और इसमें से भी 2 कॉमन आएगा, ये एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा n अपॉन 2, या फिर इसको ओपन कर लेते हैं वो आपको ज़्यादा इजी लगेगा। 2 प्लस 2n माइनस 2, माइनस 2 से 2 कट हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ये आ जाएगा आपका 2n, 2 से 2 कट क्या आया n स्क्वायर। तो Sn कितना आएगा बच्चों n स्क्वायर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी है, बस आपको करना है। S7 गिवन है, S17 गिवन है, S7 को हम क्या लिख सकते हैं 7/2 a प्लस 6d कितना 49। 7 से 49 का 2 है, 7 टाइम्स 2 7 ज़ा 14, तो a प्लस 6d कितना आया 14। इसमें हम a को कैसे लिख सकते हैं 14 माइनस 6d। ठीक है, ऐसे ही हम S17 को सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमारा क्या आया बच्चों a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 34। ये जो a की वैल्यू आई इसको हमने इसमें पुट किया, तो यहाँ से हमारा d कितना आया 2। जब हमने d को इस इक्वेशन में पुट किया तो हमारा क्या आया 2। ठीक है बच्चों, a2 d2 जब हमने इसको सॉल्व किया तो Sn कितना आया हमारा n स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिख रहा है बच्चों पूरा क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n, अब ये n स्क्वायर होगा ना बच्चों, आई होप सो। एक बार चलो ये भी चेक कर लेते हैं। हाँ बच्चों, ये है हमारा 4n माइनस n स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। अगर हमारे पास Sn कितना गिवन है, Sn है हमारा 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट टर्म कैसे आ जाएगी, देखो एक टर्म का तो कोई सम नहीं होता ना, फर्स्ट टर्म विल बी सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, है ना। तो यहाँ से अगर मैं S1 फाइंड आउट करूँ तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 विल बी 3, और S1 ही क्या होगा मेरा A1, तो मेरा A1 कितना है 3। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म। अब इसने क्या कहा बच्चों, फर्स्ट 2 टर्म्स का हमारा सम कितना होगा, तो मैं बस यहाँ पर क्या करूँगा n की जगह 2 पुट कर देंगे हम यहाँ पर, तो S2 कितना आएगा हमारा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8 माइनस 4
ये आया हमारा 4। ठीक है, ये हो गया हमारा व्हाट इज द सेकंड टर्म। सॉरी, हमने क्या किया अभी, हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। अब हमारा क्या करना है, हमें व्हाट इज द सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों हमारी 3, और सेकंड टर्म मतलब दो टर्म को ऐड करा तो क्या आया हमारा 4। S2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 में लिख सकता हूं, है ना, या अगर आप इसको फॉर्मूले की तरह ही लिखना चाहो तो मैं आपको वो भी एक बार बता देता हूँ साइड में। ठीक है, S2 क्या हो जाएगा बच्चों 2/2, A कितना हो जाएगा फर्स्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी A2, 2 से 2 कट हो गया, तो SN कितना आएगा A1 प्लस A2, राइट। S2 कितना आ रहा है बच्चों हमारा 4, A1 कितना है हमारा 3 प्लस A2, तो A2 कितना आ जाएगा बच्चों यहां से हमारा 1। ठीक है, तो हमारा ये भी हो गया व्हाट इज द सेकंड टर्म। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, थर्ड एंड द 10th एंड द nth टर्म ऑफ द AP। अब हमें बच्चों यहां से थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। चलिए अब यहां पर देखो बच्चों, एक बार बताओ मुझे, जो हमारी AP बन रही है वो कैसी बन रही है, यहाँ पर AP जो हमारी हो बन रही है वो कैसी है, फर्स्ट टर्म कितनी है 3, सेकंड टर्म कितनी है 1 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमारा D कितना हो जाएगा बच्चों, D हो जाएगा हमारा -2, 1 - 3 इज -2। ठीक है, अब अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, तो थर्ड टर्म का सम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे पहले हम। S3 कितना होगा बच्चों 4 × 3 प्लस सॉरी माइनस 3 स्क्वायर, 4 3 = 12 और 3 3 = 9, तो सम कितना आएगा 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे करेंगे हम इसे। S3 कितना आया बच्चों 3, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 3/2, है ना। A1 कितना आया हमारा, A1 कितना आया हमारा, A1 आया हमारा 3 प्लस A3 में इसे लिख सकता हूँ ना, फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म। ये 3 से ये 3 कट हो जाएगा वन टाइम, 2 उधर जाएगा, तो 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस A3। A3 क्या आ जाएगा 2 माइनस A3 विल बी -1। ठीक है, अब बच्चों एक बात बताओ, आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई, आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई यानी A आ गया और D भी आपके पास आ गया, तो A3 तो आपने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, फाइंड द 10th एंड द nth टर्म। तो आप A10 को कैसे करोगे, A10 इज इक्वल्स टू A प्लस 9D। A कितना है आपके पास, A आया 3 और D कितना है बच्चों -2, तो ये क्या हो जाएगा 3 - 18 यानी कि -15। ठीक है ना, और AN क्या हो जाएगा, देखो N हमारे पास ऐसे गिवन नहीं है कि कितनी टर्म्स हैं, तो ये N की फॉर्म में ही आएगा, A प्लस N - 1 मल्टीप्लाई बाई D। A कितना है 3 प्लस N - 1 मल्टीप्लाई बाई -2, तो ये कितना आ जाएगा 3 - 2N प्लस 2 यानी 5 - 2N। ठीक है बच्चों, तो हमारा इसमें क्या आ गया, हमने इसमें A1 फाइंड आउट किया, A2 फाइंड आउट किया, S3 फाइंड आउट किया, D फाइंड आउट किया, फिर हमने इसमें A3 फाइंड आउट किया, A10 फाइंड आउट किया और AN फाइंड आउट किया। इजी है, ऐसा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत नॉर्मल है बच्चों, बस आपको फॉर्मूले पे ध्यान देना है। ठीक है, हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज 200 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट डे। देखो, एक कंपनी है, उसने एक काम कंप्लीट करने का कि हम 10 दिन में एक काम को कंप्लीट कर देंगे, कि ठीक है, लेकिन काम देने वाले ने क्या कहा कि अगर आप काम कंप्लीट नहीं करोगे तो पहले दिन आपके ऊपर पेनल्टी कितनी लगेगी, पहले दिन पेनल्टी लगेगी 200 रुपीज़, ठीक है। फिर दूसरे दिन कितनी लगेगी, पहले दिन कितनी 200, दूसरे दिन 250 फॉर द सेकेंड डे, तीसरे दिन 300 एंड द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन फ्रॉम द प्रीसीडिंग डे। मतलब पिछले दिन से अगले दिन की पेनल्टी 50 रुपये ज़्यादा होती चली जाएगी। जैसे पहले दिन 200 थी, अगले दिन 250, मतलब 250, फिर उससे अगले दिन 300, तो कितने से बढ़ रही है पेनल्टी, 50 रुपीज़ से। हाउ मच मनी द कंस्ट्रक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर को कितने रुपीज पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर उसने काम कितने दिन लेट किया, 30 डेज। ठीक है बच्चों, अब चलो, काम कितने दिन लेट कर रहा है, 30 डेज, मतलब n क्या हो गया आपका, n हो गया आपका 30। पहले दिन कितनी पेनल्टी लगी थी, पहले दिन लगी थी सर 200 पेनल्टी, और हर दिन कितने से बढ़ रही है पेनल्टी, आप कहोगे सर 50 से, ठीक है। तो उसे टोटल कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, यानी कि S30 30 दिनों में वो टोटल कितनी पेनल्टी देगा, ये बताना है हमें, ठीक है। चलो, तो बच्चों हम यहाँ से A30 फाइंड आउट कर दें, या फिर वो तो चलो फॉर्मूले में ही चला जाएगा। Sn का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d, ठीक है। Sn हमको फाइंड आउट करना है, n कितना है बच्चों हमारे पास 30 अपॉन 2, a कितना है, पहले दिन कितनी पेनल्टी दी 200 रुपीज़, n-1 30 - 1 इज 29, और d कितना है 50, ठीक है। जब 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना 15, तो 15 अंदर क्या आएगा ब्रैकेट में 400, और प्लस ये कितना आ जाएगा आपका 1450, अरे है ना, सही लिखा ना मैंने। तो कितना करेंगे जब हम इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा 1850, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 5 7 और 27, कितने रुपीस पेनल्टी देनी पड़ेगी बच्चों से, उसे देनी पड़ेगी 27,750 रुपीज़, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से ही आपको समझना है कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। जैसे उसने क्या कहा कि पहले दिन पेनल्टी कितनी लगी 200 रुपीज़, मतलब A1 फर्स्ट टर्म पहले दिन की पेनल्टी A1 कितनी है 200। फिर उसने क्या कहा कि हर अगले दिन कितने रुपीज़ से बढ़ रही है पेनल्टी, 50 रुपीज़ से। देखो बताया ना उसने, पहले दिन 200, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बच्चों 50 का, ठीक है। और उसने क्या कहा कि कितने दिन लेट हो रहा है वो 30 डेज, तो उसे कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, ठीक है। जब हमने इनको वैल्यूज को पुट किया तो हमारा क्या आंसर आया, अरे बताओगे 27,250 रुपीज़, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। लॉग्स क्या होते हैं बच्चों, लकड़ी के टुकड़े, ठीक है। जैसे पेड़ को काट के उसके पीसेस बना बना के उसे इंपोर्ट करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट करते हैं कहीं दूसरी जगह, तो कैसा होता है एक लॉग, ऐसा,
अरे मतलब लकड़ी को दो साइड से काट दिया, ठीक है। ठीक है, कितने हैं हमारे पास 200, मतलब हम क्या कह सकते हैं टोटल सम Sn कितना है हमारे पास 200, ठीक है। और पहली रो में कितने रखे हैं 20 लोग्स इन द बॉटम रो, मतलब जो सबसे नीचे वाली रो है इसमें कितने रखे हैं उसने 20, तो हम ए को क्या कह देते हैं, ए हमारा हो गया 20। नेक्स्ट में कितने हैं, नेक्स्ट में है सर 19, फिर 18, तो देखो ये हमारी ए पी बन रही है 20, 19, 18 डॉट 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 डॉट, है ना, एंड सो ऑन, ऐसे ही मतलब रखे हुए हैं, धीरे 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 खत्म हो गए। इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लोग प्लीज्ड, मतलब हमें क्या करना है एन फाइंड आउट करना है, कितने नंबर ऑफ रोज है, रोज हमने ऐसे कितने स्टैक लगाए उसके एक के ऊपर एक, कितनी बार रखे हमने ऐसे लकड़ियां कि कितनी हो जाए वो 200 हो जाए। और ये कह रहा है कि हाउ मेनी लोग्स आर इन द टॉप रो, मतलब जो ये सबसे ऊपर वाली है इसमें कितने रखे हैं, मतलब हमें लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, ए एन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ यहाँ पर डी क्या आ जाएगा, डी यहाँ पर कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा यहाँ पर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, 19 माइनस 20 कितना -1, तो यह आया हमारा -1, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ से अपना फाइंड आउट करेंगे, ओके चलो Sn कितना आएगा n/2 a प्लस या 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना, ठीक है। Sn कितना है बच्चों हमारे पास, Sn है हमारे पास 200, n हमें फाइंड आउट करना है, a कितना है 20, तो 2 इंटू 20 इज 40, n हमें फाइंड आउट करना है n-1 इंटू डी, और d कैसा है हमारा माइनस का, तो -1 n-1, ठीक है। 2 इधर आ जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट 40 माइनस n प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या आएगा 400 इज इक्वल्स टू 41n माइनस n स्क्वायर। अब n तो n स्क्वायर तो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम इसे इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले जाएंगे, प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चों। 41 n आ रहा है हमारा -1, बच्चों हम यहाँ से इसका ना एक बार d फाइंड आउट करके देखें क्या, कैसे करेंगे बताओ, सोचो सोचो सोचो, स्प्लिट मेथड से हो जाएगा ये, बताओ बच्चों क्या ये स्प्लिट मेथड से हो जाएगा, चलो 400 को क्या करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे पहले बच्चों इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0, तो इसका क्या ले लेंगे हम LCM, किसका 400 का, मतलब इसको फैक्टराइज करेंगे, तो क्या आएगा 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50 और 2 से 25, फिर 5 से 5 और 5 से 1, ठीक है। तो मुझे बताओ कि 5 5 का कितना होता है 25, और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 16, तो 26 प्लस 16 कितना होगा 41, और 26 इंटू 16 कितना होगा बच्चों 26 इंटू 16 होगा, सॉरी 25 इंटू 16 400, तो n स्क्वायर को कैसे लिखेंगे -25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0, n माइनस 25 माइनस 16
n माइनस कितना 25 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आएगा बच्चों कॉमन n माइनस 25 और यहाँ पर क्या बचेगा n माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब n की कितनी वैल्यूज आ रही हैं 2, n की होगी या तो होगी 25 और या फिर n की कितनी होगी 16, मतलब या तो 16 लाइन आएंगी ऐसे और या फिर कितनी जाएंगी 25 जाएंगी। ठीक है, लेकिन 25 तो नहीं जा पाएंगी ना बच्चों, एक बार बताओ, यहाँ पर 20 है और 20 में जब वो बढ़ेगी तो एक एक घट भी रही है, तो एक टाइम पे तो क्या होगा बच्चों कि वो टर्म सम जो होगा वो कैसा जाएगा, वो जो नंबर ऑफ लोग्स होंगे ऊपर जाते जाते -1 -2 -3 ऐसे भी जाएंगे वो, है ना, लेकिन नेगेटिव तो नहीं जा सकते। तो इसीलिए हमारी कौन सी होगी बच्चों, ये जो कम वाला नंबर है ना 16 ये जाएगा। इक्वेशन में हमें क्या कहा है कि हमको हाउ मेनी लोग्स आर इन द टॉप रो, मतलब हमें an फाइंड आउट करना है। अब इन दोनों का जब हम an फाइंड आउट करेंगे इन दोनों से तब हमें पता चलेगा a16 क्या आएगा बच्चों हमारा a प्लस 15d, a कितना है हमारा 20 प्लस 15 और d कितना है -1, तो 20 माइनस 15 इज इक्वल्स टू कितना 5। मतलब लास्ट वाले स्टैक में लास्ट वाली रो में कितनी वुड्स के लोग्स हैं, कितने डंडी के टुकड़े हैं 5, और अगर हम n की वैल्यू 25 लेके चलेंगे a25 तो कितना आएगा a प्लस 24d, मतलब 20 प्लस 24 मल्टीप्लाई -1, 20 माइनस 24 कितना आया -4। अब लकड़ी के पीस तो नेगेटिव में नहीं हो सकते ना बच्चों, लकड़ी के पीस पॉजिटिव होंगे, तो कितने होंगे वो 5, तो हमारा नंबर ऑफ रोज कितनी आएंगी, नंबर ऑफ स्टैक 25। ठीक है, उसने कहा ना कि इन हाउ मेनी रोज, कितनी रोज 16 रोज और लास्ट वाली में कितने 5। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों इसका एक स्टेटमेंट, आपको देखो कोशिश क्या करनी है कि आपको एग्जाम में स्टेटमेंट्स लिखने हैं, तो आप लिख दोगे कि देयर विल बी 16 rows and there will be 5 wood logs in the last, या फिर आप क्या कह सकते हो 16th रो। ठीक है, कोशिश करना बच्चों कि स्टेटमेंट में आप अपना आंसर खत्म करो, वो आपको एग्जाम में बहुत फायदा देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। एक पोटैटो रेस है, एक बकेट कहाँ रख दी, शुरू में रख दी, इन विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ये हमारा पोटैटो है, ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों 5 मीटर, and the other potato are placed 3 meter apart in the straight line. There are 10 potatoes. 1 2 3 4 10 पोटैटो हैं, फिर कितनी है बच्चों डिस्टेंस सबके बीच में 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर एंड ऐसे ही 3 मीटर। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है बच्चों इसमें, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे है क्या इसका कंप्लीट क्वेश्चन, नहीं इसका क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट मैं एक बार देख के आपको बताता हूँ क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि मान लीजिए हमारे पास एक लड़का है, यहाँ पर लड़के का नाम क्या है चुन्नू। ठीक है, कहा सर मैं सारे पोटैटोज उठा लूँगा। कंडीशन तो सुन ले भाई, कंडीशन ये है कि पहले आपको पहला पोटैटो उठाना है और वो बकेट में डालना है, फिर आपको वापस आना है, फिर दूसरा उठाना है, फिर वापस जाना है, फिर तीसरे वाला उठाना है, फिर वापस जाना है, ऐसे ही आपको कितने उठाना है 10। उसने कहा सर तो मुझे चलना कितना पड़ेगा टोटल, मैं कहा हमारे पास उसका क्या है एक फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या है बच्चों, हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। तो मुझे बताओ कि वो उसने पहले पोटैटो को उठाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, भाई 5 मीटर वो गया, 5 मीटर वो वापस आया, तो ए हो गया हमारा 10 मीटर। ठीक है ना,
A2 कितना होगा बच्चों, वो यहाँ से जाएगा यहाँ तक 5 मीटर ये और 3 मीटर ये, टोटल कितना हुआ 8 मीटर। 8 मीटर जाएगा और 8 मीटर वापस आएगा, तो 8 और 8 मतलब 8 + 8 इज 16 मीटर। A3 कितना होगा बच्चों, 5 3 8 और 3 11 यानी 11 मीटर जाएगा, फिर 11 मीटर फिर वापस आएगा, तो यानी 22 मीटर। तो देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि A1 आपका कितना हुआ 10, फिर A2 16, A3 22, तो यहाँ से D कितना आएगा बच्चों हमारा, A2 - A1 विल बी 6। कितना आया हमारा D 6 आ गया। और हमसे क्या पूछा है बच्चों, उठाने कितने हैं उसको, पोटैटो कितने उठाने हैं 10, तो कितनी बार जाएगा 10 बार। हमको फाइंड आउट करना है टोटल डिस्टेंस SN। N कितना है हमारा 10। अब तो फॉर्मूला याद होगा ना, SN = N/2 2A + N-1 × D। N/2 2A 2 × 10 + N-1 10 - 1 × D। D कितना है बच्चों 6। ठीक है, 2 से इसे कट करेंगे क्या आएगा 5, अंदर क्या आएगा 20, 10 - 1 9 एंड 9 6 54, 5 × 74 कितना आएगा, यह आएगा आपका 390 मीटर। ठीक है, समझ में आया बच्चों। इसी के साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज खत्म होती है। आपकी एक और एक्सरसाइज इसमें बची हुई है, यानी कि कल आपकी इसकी लास्ट क्लास हो जाएगी बच्चों। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। बच्चों पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और देखिए रेगुलर आप अगर पढ़ाई करोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके मार्क्स अच्छे ना आए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना टाइम आप मैथ्स के साथ स्पेंड करोगे, मैथ्स आपको उतने अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए और आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय।